लेकिन रेलवे ने कुछ अहम फैसले किए जिनसे ये तय हो गया कि कम से कम 30 जून तक सामान्य ट्रेनें यानी पुराने वक्त और स्टेशनों तक चलने वाली ट्रेनें नहीं चल पाएंगी। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रेलवे ने 30 जून तक की सभी ट्रेनों को औपचारिक तौर पर रद्द कर दिया और इन ट्रेनों के लिए पहले से हुए सारे रिजर्वेशन भी रद्द हो गए। पहले से टिकट लेने वालों को पैसे लौटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। जिन शताब्दी और मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है उनमें स्लीपर क्लास और एसी चेयर कार में भी सफर का मौका मिल सकता है। रेलवे ने ऐलान किया है कि 22 मई और उसके बाद की सभी ट्रेनों के लिए लोगों को वेटिंग टिकट भी मिलेगा। अभी तक स्पेशल ट्रेनों के लिए केवल कंफर्म टिकट मिल रहा था। 22 मई और उसके बाद की स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग 15 मई से शुरू हो जाएगी, लेकिन वेटिंग टिकट लेकर न तो सफर किया जा सकता और न ही स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत होगी। वेटिंग टिकट का प्रावधान केवल इसलिए किया गया है ताकि अगर कोई कंफर्म टिकट वाला यात्री आखिरी पल में यात्रा न करने का फैसला लेता है तो उसकी जगह किसी और को यात्रा का मौका मिल पाए। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करने वाली एक महिला अपने 2 साल के बच्चे को पीठ पर लेकर पैदल ही रांची अपने घर के लिए निकल पड़ी। नदिया नाम की इस महिला ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उसके ईंट भट्टे पर काम बंद हो गया तो उसके लिए खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में वो अपने बच्चे को लेकर पैदल ही रांची के लिए निकल पड़ी। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने से पहले कोलकाता में शर्तों के साथ कुछ सरकारी बसों को सड़कों पर उतारा गया। बसों को चलाने के साथ इस बात का ध्यान भी रखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी न हो। इसलिए एक बार में एक बस के अंदर केवल 20 लोगों को बिठाने का नियम बनाया गया। बस के अंदर दूरी बनाने के लिए 2 लोगों की सीट पर एक ही आदमी को बिठाया गया। बताया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बसें जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और गंभीर बीमारियों की वजह से डॉक्टर के पास जाने वालों के लिए शुरू की हैं। इसलिए बस में चढ़ने से पहले सभी के आईडी कार्ड और जरूरी कागज देखे गए। कोलकाता में सरकारी बसें वापस सड़क पर उतर गई हैं। कुछ लिमिटेड रूट्स पर ये बसें उतर रही हैं, लेकिन एक बस में एक समय पे सिर्फ 20 लोगों को ही चढ़ने की अनुमति है। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए कि एक बार में बस के अंदर 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। आगे उतरने के बाद जो 2 आदमी उतर गया तो 18 आदमी हो गया। उसके बाद हम लोग 2 आदमी को फिर से चढ़ाते हैं। लोगों की सुविधा के लिए कोलकाता की सड़कों पर कुछ ही बसों को उतारा गया, जिसके बाद लोगों ने सरकार से ज्यादा बसें चलाने की मांग की। अभी 2 घंटा से हम लोग खड़े हुए। बसें अभी भी कम है, बहुत कम। यूपी के मेरठ में एक बुजुर्ग महिला कोरोना को हराकर घर लौटी, जिनका लोगों ने स्वागत किया। 85 साल की बुजुर्ग महिला अस्पताल में भर्ती थी, जो ठीक होकर घर लौटी तो मोहल्ले के लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। कुर्सी पर बैठी बुजुर्ग महिला को कई लोग उठाकर ले जाते नजर आए। बुजुर्ग महिला जहां जहां से गुजरी, सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। यही नहीं, 85 साल की इस बुजुर्ग महिला ने जिस तरह कोरोना को हराया, उनके हौसले की तारीफ की गई। तो अपनी मेडिकल प्रशासन की टीम को भी बधाई देते हैं और साथ में उस महिला को भी देते हैं जितने हिम्मत दिखाई इस उम्र में कोरोना से लड़ने के लिए। ये एक तरीके से नजीर है। बिहार के नवादा में क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए लोगों को स्वस्थ रखने के लिए योग करवाया जा रहा है। ये सभी लोग दूसरे राज्यों से लौटकर बिहार पहुंचे थे, जिन्हें स्वस्थ रखने के लिए रोज सुबह योग करवाया जा रहा है। सरकार ने इन लोगों को जिस स्कूल में क्वारंटीन किया, उस स्कूल के कुछ टीचर इनकी मदद के लिए आगे आए। इन टीचरों ने क्वारंटीन किए गए लोगों को रोजाना सुबह योग सिखाना शुरू कर दिया। इस योग कार्यक्रम के तहत बहुत सारे ऐसे योग हैं जिसके माध्यम से ह्यूमैनिटी पावर को मजबूत किया जाता है। योग करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सभी लोग एक दूसरे से तय दूरी पर बैठकर योग करते दिखे। जबकि इन मजदूरों को रोज सुबह काढ़ा भी पिलाया जाता है ताकि ये कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचे रहें। गुजरात के सूरत में ओडिशा के रहने वाले मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। ओडिशा में अपने घर भेजे जाने की मांग को लेकर सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतर आए और हंगामा करने लगे। इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की भीड़ जुटने के बाद पुलिस वाले और अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने मजदूरों को समझाया। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनाक्री में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन पुलिस के रोके जाने पर वो भड़क गए और तोड़फोड़ करने लगे। रास्ते को जाम कर उन्होंने आसपास मौजूद सामान को आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने वहां तैनात पुलिस वालों पर भी पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू किया।
सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने सभी तरह की पाबंदियों को हटाने की मांग की। लोगों की शिकायत है कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही। हंगामा शांत होने के बाद कई गाड़ियां जली हालत में सड़कों पर पड़ी नजर आईं। प्रदर्शनकारियों को भगाने के बाद पुलिस ने सड़क पर रखे उन सभी पत्थरों को हटा दिया जिन्हें रास्ता रोकने के इरादे से वहां रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिल गेट्स से कोरोना संकट पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने में भारत की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में बिल गेट्स से बात की और साथ ही गेट्स फाउंडेशन की तरफ से भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की तारीफ की। दोनों ने कोरोना के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के साथ साथ भारत के फार्मा सेक्टर की क्षमता पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स से सुझाव मांगा कि कैसे भारत की क्षमताओं का दुनिया के लाभ के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बसें नहीं मिलने से परेशान मजदूर पैदल ही गांव लौटने के लिए मजबूर हो गए। प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से काम करने आए मजदूरों को उनके राज्य भेजने के लिए बसें चलाने का ऐलान किया था। लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद भी मजदूरों को उनके राज्य भेजने के लिए बसें नहीं मिली, जिस वजह से कई मजदूर अपने परिवार और सामान के साथ सड़क किनारे पेड़ों की छांव में बैठकर बसों के आने का इंतजार करते दिखे। लेकिन काफी देर तक जब बसें नहीं आईं तो परेशान होकर कुछ मजदूर सिर पर सामान रखकर तपती दोपहरी में पैदल ही अपने परिवार के साथ गांव लौटने के लिए निकल पड़े, जबकि कुछ मजदूर टैक्सी और दूसरी सवारियों की मदद से गांव की ओर रवाना हो गए। यहाँ पर लोग इसी इंतजार में पहुँच गए कि बस मिलेगी, लेकिन बस नहीं मिली तो यहाँ पर टैक्सी पकड़कर अब आगे जा रहे हैं, जितनी दूर तक टैक्सी से जा सके, फिर उसके बाद में पैदल जाएंगे। बसों के इंतजार में बैठे इन मजदूरों में किसी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाना था तो किसी को प्रयागराज, कोई बिहार के आरा का रहने वाला है तो कोई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जाने के लिए निकला है। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने राजस्थान के भीलवाड़ा से पैदल जयपुर पहुंचे एक परिवार के लोगों से बात की जो पैदल चलकर थक चुके थे और आगे जाने के लिए उन्होंने एक ई रिक्शा किया था। रिक्शे में कहाँ तक जाएंगे आप? ये पुलिस चौकी तक जाएंगे सर। आगे फिर आगे पैदल जाएंगे। आगे कहाँ जाना आपको? सतना जिला मोहन